Okay guys, so now we are going to discuss about X-linked recessive inheritance. X-linked recessive inheritance हमारे पास हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है। इसमें अब क्या हो रहा है, हमने पहले डिस्कस किया था अबाउट सेक्स लिंकेज इन एनिमल्स और अब हम डिस्कस कर रहे हैं इसको सेक्स लिंकेज को इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स के जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव जो ट्रेट्स हमारे पास मौजूद हैं उनके अंदर क्या हो रहा है बेसिकली कि ये हमारे पास ऐसे ट्रेट्स हैं जो कि ह्यूमंस के एक्स क्रोमोसोम की मदद से आगे जो है वो ट्रांसफर होते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले हमारे पास जो है जो पहला केस हम लोगों को वो बताता है, वो कहता है कि कुछ आपके पास जो होते हैं वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स होते हैं, जैसे कि हीमोफीलिया वगैरह के केस में आपको बता रहे हैं, इसी तरीके से कलर ब्लाइंडनेस वगैरह। और कुछ हमारे पास होते हैं जो कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होते हैं, जैसे कि आपको बता रहे हैं वो हाइपोफोस्फेटेमिक और विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स वगैरह। इसी तरह से एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जो होते हैं उनको एक्स लिंक्ड जो डोमिनेंट जीन है वो बेसिकली जो है वो डिटरमिन कर रहा होता है, और जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स हैं उनको एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस। इसमें हम लोगों ने एग्जांपल कोट करनी है ऑफ हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये है क्या। हीमोफीलिया बेसिकली ये आपका एक ब्लड डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि आपका जो ब्लड है उसके अंदर फिब्रिनोजन जो है दैट इज एब्सेंट, वो आपका ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता, और अगर कहीं पे कोई कट लग जाए तो ब्लड इतना ज़्यादा फ्लो हो जाता है कि वो अल्टीमेटली आपकी पूरी बॉडी से ब्लड जो है वो ज़ाया हो जाता है, इससे डेथ भी अकर हो सकती है। ये इतना स्वेयर केस है। अब ये हीमोफीलिया जो है इसकी हमारे पास कुछ जीन्स हैं। यहाँ पे अगर हम लोग आप इसका डिस्कस करें टेबल नंबर 22.27 तो उसमें आप देखेंगे कि ट्रांसमिशन हो रही है एक्स लिंक्ड रिसेसिव की ट्रेट की हीमोफीलिया की ह्यूमंस के अंदर, जिसमें हमें नजर आ रहा है कि जो नॉर्मल मेल है उसको उन्होंने ब्लॉक ग्रीन से रिप्रेजेंट किया है, जो हमारे पास अफेक्टेड मेल है उसको ब्लॉक रेड से रिप्रेजेंट किया है, नॉर्मल फीमेल इज सर्कल ग्रीन एंड कैरियर फीमेल इज रेड एंड इट इज सर्कल। अब हमारे पास जो क्रॉसेस हैं वो कैसे होंगे, देखें मिसाल के तौर पे हमारे पास एक मदर है, ठीक है, वो मदर जो है उसके अंदर XH जो है वो पाया जा रहा है। अब देखें इसमें जो H कैपिटल है ना वो डोमिनेंट को शो कर रहा है, इसका मतलब वो नॉर्मल है, ठीक है, और हमारे पास जो H ये जो स्मॉलर H है वो हमारे पास कौन सा है, रिसेसिव, और रिसेसिव का मतलब क्या है कि ये क्या है, अफेक्टेड, ठीक है जी। अब इसके क्रॉसेस हम लोगों ने देखनी है कि आगे कैसे होते हैं। पहले क्रॉस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि मैरिज लाइन हो रही है, यानी कि जो फीमेल है वो बिल्कुल ठीक है, हेल्दी है, और उसका जो है वो क्रॉस हम लोग करवा रहे हैं एक मेल के साथ जो कि अफेक्टेड है। इन दोनों के क्रॉस के नतीजे में क्या पैदा होगा आगे, हमारे पास एक जो सन है वो टोटली फिट होगा, एक जो आपके पास डॉटर जो है आपके पास जो डॉटर है वो कैरियर पैदा होगी। यानी कि अगर मैं इसका क्रॉस करवाऊं, और बेहतर यही है कि हम एक क्रॉस देख भी लें करके, देखें जी XX दोनों के ऊपर H है, ठीक है, XY X के ऊपर H है, Y के ऊपर कुछ नहीं है क्योंकि ये अफेक्टेड है। क्रॉस करवा दिया मैंने X का इस X के साथ, XH, X का Y के साथ क्या होगा, XHY, ओके। एक X इसके साथ जो इजाफी लग रहा है उसके ऊपर कैरियर जीन है, मतलब ये जो इसकी डॉटर है वो बेचारी कैरियर हो गई और जो सन है वो फिट है, ठीक है, उसको कोई मसला नहीं है। अब इसका जब मैं क्रॉस करवाऊंगा किसके साथ, एक हेल्दी मेल के साथ, यहाँ पे हम लोग को एक हेल्दी इसका हस्बैंड जो है वो नजर आ रहा है, डॉटर का हस्बैंड, उसके साथ जब मैं इसका क्रॉस करवाऊंगा तो मैं क्या देखूंगा, ये इसका क्रॉस अप हम करवा रहे हैं एक हेल्दी मेल के साथ, सॉरी हाँ जी, ठीक है। अब इन दोनों का जब क्रॉस होगा क्या पैदा हो रहा है, एक मेरे पास XX दोनों के ऊपर H कैपिटल है, फिट है, एक मेरे पास जो है XH और X स्मॉलर H यानी कि कैरियर, ठीक है। Y का केस आ गया, अब Y में हमारे पास एक X और Y, X H और Y, ठीक है, यानी कि ये क्या है, फिट है। इसी तरह से हमारे पास एक Y और इस XH का, तो इसमें क्या होगा, X स्मॉलर H और Y, यानी कि यहाँ पे ये अफेक्टेड। अब क्या नजर आ रहा है हमें कि हमारे पास इस पूरे केस में दो इंडिविजुअल्स हैं, दे आर फिट, एक इंडिविजुअल जो है दैट इज कैरियर और एक इंडिविजुअल जो है दैट इज अफेक्टेड। गेटिंग द पॉइंट, व्हाट इज दिस नाउ, दिस इज अ रिसेसिव एलील केस, जिसमें कि रिसेसिव एलील थी वो स्टार्ट से आ रही है स्मॉलर H से, और आगे जब उसका पूरा क्रॉस चल रहा है तो उस क्रॉस के नतीजे में आपके पास जो है वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो कॉज हो रहे हैं। ये हमारे पास केस था जो कि एक्सीडेंट रिसेसिव इनहेरिटेंस का था। हम इसके साथ ही
दूसरा केस देखते हैं जेनेटिक्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। दो केसेस उसने आपको शुरू में बताए थे, एक आपके पास होता है जो कि उसने आपको बताया था उसका केस रिसेसिव का, एक हमारे पास जो है उसमें था हीमोफीलिया, और दूसरा हमारे पास है कलर ब्लाइंडनेस। इसमें कलर ब्लाइंडनेस बेसिकली क्या होती है, ये कलर्स के दरमियान डिफरेंशिएशन ना करने का एक डिसऑर्डर है, उसको हम लोग नाम देते हैं कलर ब्लाइंडनेस का। ठीक हो गया जी। अब जो कलर ब्लाइंडनेस है ये क्या होता है, बेसिकली दिस इज डिसऑर्डर, और इस डिसऑर्डर में हो क्या रहा है, बेसिकली आप कलर डिफरेंशिएशन जो है वो नहीं कर पा रहे। इसकी 3 टाइप्स हैं, एक को हम लोग नाम देते हैं प्रोटोनेपिया, दैट इज प्रोटानोपिया। दूसरी हमारे पास टाइप है, उसको हम लोग नाम दे रहे हैं ड्यूट्रानोपिया, और तीसरी हमारे पास टाइप है जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं ट्राइटानोपिया। जो प्रोटानोपिया है वो बेसिकली किसके दरमियान है, रेड ब्लाइंडनेस है। जो हमारे पास ड्यूट्रानोपिया है दैट इज ग्रीन ब्लाइंडनेस, और जो ट्राइटानोपिया है दैट इज ब्लू ब्लाइंडनेस। अब होता क्या है, बेसिकली आपको पता है आपके रोड्स और कॉन सेल्स हैं आपके रेटिना के अंदर, वो बेसिकली डिटरमिन करते हैं मुख्तलिफ कलर्स के दरमियान फ़र्क को। अगर वो ना कर पाए, यानी कि उनके अंदर कोई रिसेसिव एलील का ऐसा डिसऑर्डर आ गया कि अब वो कलर में डिफरेंशिएशन नहीं कर पा रहे, तो अल्टीमेटली आपको कलर ब्लाइंडनेस का डिसऑर्डर हो सकता है। इसके अंदर बेसिकली आपके पास जो ऑटोसोम है उनके अंदर पाए जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के ब्लू ऑप्सिन जीन को कंट्रोल करने वाले एजेंट्स। जैसे कि हमारे पास अगर हम लोग डिस्कस करें, जो रेड और ग्रीन की जो हमारे पास ऑप्शन है वो प्रेजेंट होते हैं एक्स क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो ब्लू ऑप्शन है उसका ऑटोसोम नंबर 7 के ऊपर अगर म्यूटेशन आ जाए ऑप्शन के अंदर, तो तीनों टाइप की कलर ब्लाइंडनेस में से कोई एक टाइप आपको जो है वो हो सकती है। ज्यादा हमारे पास जो कॉमन होती हैं वो तीनों में से कोई भी हो सकती है। ऐसे लोगों को फिर कलर्स में डिफरेंशिएट करवाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, एक ना और यहाँ पे साइड पे येलो बॉक्स के अंदर ना आपको एक डिसऑर्डर के बारे में बताया हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन में शायद आपको आ जाए बोर्ड में, उसको हम लोग नाम देते हैं टेस्टिक्यूलर फेमिनाइजेशन। टेस्ट, ये आप नाम पे जरा गौर करें, टेस्टिक्यूलर फेमिनाइजेशन यूनिक नाम है, वो आपको बताया गया है। बेसिकली टेस्टिक्यूलर का मतलब क्या है, यहाँ पे टेस्टिस मौजूद हैं, और फेमिनाइजेशन फीमेल। अब टेस्टिस और फीमेल ये कैसे इकट्ठे हो गए, इकट्ठे ऐसे हुए कि दिस इज डिसऑर्डर जिसके अंदर हो गया है कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट जो है उसके अंदर एक रेयर सिंड्रोम आ गया है, और उसकी वजह से क्या होगा कि एक TFM जो जीन है वो पाई जाएगी एक्स क्रोमोसोम के अंदर, जबकि हमारे पास इसका जो जेनेटिक मेकअप है वो होगा XY, लेकिन इसकी जो अपीयरेंस होगी दैट वुड बी फीमेल, और ये फीमेल होगी भी कौन सी, स्टेराइल। ये इनकी जो पूरी बॉडी है वो सारी की सारी फीमेल की तरह डेवलप होती है, ठीक है। और इसी तरह से इसके अंदर जो है वो सारे करेक्टर भी फीमेल वाले होते हैं, वॉइस क्वालिटी से लेके फिजिकल अपीयरेंस तक, लेकिन ये स्टेराइल होती हैं, हैप्पीली मैरिड होती हैं, लेकिन स्टेराइल होती हैं, बांझपन इनके अंदर मौजूद होता है। उसका रीज़न क्या है कि जेनेटिकली इनका जो मेकअप है वो मेल का है, लेकिन इनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा डिसऑर्डर जो सिंड्रोम एक आ गया है, एक एक्स्ट्रा इसके अंदर जो वेरिएशन आई है बेसिकली म्यूटेशन, वो इसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स कॉज करवा रही है। अब ये हमारे पास इस टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन के साथ ही हम लोग अगर आगे चलें तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव की जगह अब हम लोग आते हैं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की तरफ, कि डोमिनेंट में क्या होगा। फिर हम लोगों ने शुरू में डिस्कस किया था कि रिसेसिव और डोमिनेंट में फर्क बेसिकली उनके जीन्स का है, कि जो आपके पास डोमिनेंट है वो डोमिनेंट जीन से कंट्रोल हो रहा है, और जो आपके पास रिसेसिव है वो रिसेसिव जीन से कंट्रोल हो रहा है। क्लियर। अब हमारे पास अगर हम लोग देखें कि जो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस है उसके अंदर हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रहे हैं वो वाई लिंक्ड और एक्स लिंक्ड दोनों के अंदर आते हैं। मिसाल के तौर पे पहला हम लोग डिस्कस करते हैं एक्स लिंक्ड का। उसमें क्या है कि अगर किसी को, जैसे रिकेट्स के यहाँ पे बताया हुआ है, तो रिकेट्स का जो प्रॉब्लम है उसमें आप देखें तो आपके पास जो कैपिटल डी है ना, बेसिकली ये डोमिनेंट है, और डोमिनेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये बेसिकली प्रॉब्लम कॉज कर रहा है, यानी कि अफेक्टेड है, ठीक है। तो इसके क्रॉस में आप लोग आगे देखें, अगर स्मॉलर डी आएगा तो वो नॉर्मल होगा, बिकॉज वो रिसेसिव केस है। यहाँ पे हम देखें तो हम लोग बेसिकली एक स्मॉल यानी कि एक नॉर्मल जो हमारे पास फीमेल है, यानी कि जिसके स्मॉलर डी, उसका हम लोग क्रॉस किसके साथ करवा रहे हैं, उसका हम क्रॉस बेसिकली करवा रहे हैं एक अफेक्टेड मेल के साथ, ठीक है। अब इसका हम आगे देखते हैं कि नेक्स्ट फीलियल जनरेशन में क्या इसका रिजल्ट आएगा, क्रॉस करवा लेते हैं। एक हमारे पास है एक्स कैपिटल डी स्मॉल डी, दूसरा एक्स कैपिटल डी स्मॉल डी, फिर आगे एक्स स्मॉल डी वाई, एक्स स्मॉल डी वाई। ये क्या हुआ, ये हुआ कि आपके पास दो जो हैं वो कैरियर है हेट्रोजाइगस, एक जो दो आपके पास मेल हैं वो दोनों के दोनों के हैं वो फिट है, उनको कोई मसला नहीं है। यानी कि डॉटर्स जो आएंगी
वो कैरियर होंगी और जो सन है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यानी कि इसमें से जो आगे जा रही है डॉटर की तरफ जो जनरेशन जा रही है मदर की तरफ से वो फिट रहेगी, और जो आपके पास फादर की तरफ से जो कैपिटल डी जा रहा है वो, अब इसके अगर F2 जनरेशन देखेंगे उसमें फिर आगे जाके आपको अफेक्टेड जो है वो पर्सन्स नजर आएंगे। या आप नीचे देख भी सकते हैं डायग्रामेटिक व्यू में आपको बता रहे हैं कि आपके पास जो है कैपिटल डी XD और इसी तरह आपके पास जो है वो XDY के दो आपके पास जो है एक फीमेल और एक मेल आपको जो है वो नजर आ रहा है जो कि ट्रांसमिट हुआ हुआ है जिनके अंदर प्रॉब्लम। अच्छा, अब ये तो 50%। अब जो सेकंड जब हम कर रहे हैं यानी कि अब ये डॉटर है, मिसाल के तौर पे कैरियर है ना, इस डॉटर का जब मैं किसी फिट मेल के साथ यानी इसके हस्बैंड के साथ क्रॉस करवाऊंगा तो उसके नतीजे में इसकी अगली जनरेशन में अफेक्टेड भी होंगे और अफेक्टेड के साथ वो दूसरे कौन से होंगे, नॉर्मल। ठीक है, सो यानी कि इस जेनेटिक मेकअप के हमारे पास जो रिजल्ट्स आते हैं उनमें भी क्या होगा, हमारे पास दो जो है 50% वो जो है अफेक्टेड होंगे और 50% क्या होंगे, वो नॉर्मल होंगे। ठीक है जी, सो ये हमारे पास था जो कि एक्स लिंक ट्रेट था। हम अगर XY ट्रेट की बात करें, अब हमारे वाई लिंक जो इनहेरिटेंस होती है उसमें आपको ना SRY जीन का बेसिकली यहाँ पे एक आपको फर्क बताया हुआ है। SRY जीन बेसिकली क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग अगर शुरू में देखें तो हम सिंपल XX का XY के साथ जो है वो क्रॉस करवा रहे हैं। XY SRY जो है वो आपको आगे नजर आएगा कि ये जो हमारे पास जो अगला ट्रेड जो पास हो रहा है सन की तरफ, उसके अंदर तो आपको अफेक्शन नजर आएगी लेकिन डॉटर की तरफ कोई अफेक्शन नजर नहीं आएगी बिकॉज उसके अंदर Y क्रोमोसोम है ही नहीं। यानी अगर हम लोग ये केस डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास कोई पर्टिकुलर जो जीन है जैसे कि SRY जीन है, देखें मेरे पास XX है नॉर्मल, XY है इसके ऊपर SRY जीन। ठीक है, अब आगे मैं जब क्रॉस करवाऊंगा इनका तो इसके आगे आने वाली जनरेशन में जो मेल होंगे जिनके अंदर Y क्रोमोसोम है उनके अंदर करेक्टर नजर आएंगे, जबकि जो फीमेल्स हैं जिनके अंदर Y क्रोमोसोम नहीं है तो वो आगे कोई करेक्टर शो नहीं करे। सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स कौन सी होती हैं, ये आपके पास ऐसी ट्रेट्स हैं बेसिकली जिनको जो है वो आपका सेक्स लिंक्ड ऑटोसोमल जीन जो है वो कंट्रोल करता है। जैसे कि हमारे पास जो है जो मिल्क प्रोडक्शन की जो हमारे पास जीन है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो काउस के अंदर इफेक्ट करती है, बाकियों के अंदर इफेक्ट नहीं करती। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो फीमेल्स के अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स पाए जाएंगे वो सारे के सारे जो हैं वो सिर्फ फीमेल के अंदर जाके जो है वो मतलब अपने आप को जनरेट करवाएंगे, वो मेल के अंदर नहीं होंगे। हालांकि आल्दो वो प्रेजेंट है उसके अंदर उसके जेनेटिक मेकअप में कहीं पे, लेकिन वो नजर नहीं आएंगे। इसी तरह से सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स होती हैं, यानी कि एक सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स हैं और एक सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स हैं। ये हम लोग देख लेते हैं। जो लिमिटेड है वो बेसिकली क्या है, वो किसके लिए लिमिटेड है, वो जेंडर के लिए लिमिटेड है। ठीक है, वो एक जेंडर के लिए लिमिटेड। जबकि अगर हम लोग बात करें सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स, तो ये इन्फ्लुएंस ट्रेट्स फिर जो है वो किसके अंदर पाई जाएंगी, ये बेसिकली क्या है, जैसे मैं मिसाल के तौर पे हम लोग अगर जिक्र करें कि ह्यूमंस के अंदर अगर हम लोग इसका तस्करा कर रहे हैं तो जो मेल्स हैं, अब मेल के अंदर जो है वो देखें हमारे पास बियर्ड जो है वो पैदा हो रही है जबकि फीमेल्स में नहीं हो रही, हालांकि उसके अंदर भी इसका जीन पाया जाएगा, हो सकता है वो आगे अपने सन को जो है ये जीन ट्रांसफर कर दे। इसी तरह बाल्डनेस का जो जीन है हो सकता है वो मेल के अंदर हो, फीमेल के अंदर भी हो, लेकिन उसको बाल्डनेस नहीं होगी, वो इस जीन को आगे ट्रांसफर कर सकती है। यानी कि जो सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स हैं बेसिकली ये जो है ये पैटर्न्स पाए जा सकते हैं, लेकिन ये जो है अपने आप को किसके अंदर शो करवाएंगे जिसके से रेलिवेंट है सिर्फ उसके अंदर अगली जनरेशन में। एक एक्टिविटी आपको बताई हुई है कि 45 साल आदमी है और वो बाल्ड है, उसकी वाइफ के अंदर भी बाल्डनेस के पैटर्न जो है वो मौजूद हैं, लेकिन क्या रिस्क है कि वो जो है उनका जो अगला सन होगा वो भी बाल्ड होगा, तो रिस्क कैसे निकालेंगे ये आप लोगों को पता है, ये आप लोगों की एक्सरसाइज आप लोगों ने करनी है। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन मेल अस। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन।